अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल अहमद। आप देख रहे हैं AR कॉमर्स क्लासेस। AR कॉमर्स क्लासेस में आपका वेलकम है, इस्तकबाल है। मैं आपका खैर मकदम करता हूं। मैं यहां आपको उर्दू कवायद पढ़ाता हूं। जैसा कि मैं आपको इससे पहले 5 टॉपिक पढ़ा चुका हूं और उसका रिवीजन भी करवा चुका हूं। और आज मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बतौर ख़ास ये 12th एग्ज़ाम में या 10th एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ऑल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपको 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो BPSC का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। इस वजह से हमने लिख दिया आपका यहाँ VVI, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत सोच समझ के पढ़िए और गौर से देखिए। तो आज मैं आप सबसे पहले शुरू करने वाला हूँ। हमने लिखा है इल्म सर्फ। क्या लिखा है? इल्म सर्फ। लिखा है लफ्ज़ और जुमला का बयान। हमने आपको बताया था कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो 5 हिस्सों में सबसे पहले हमने बताया था आपको इल्म हिजा। दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया था इल्म सर्फ। तो बताया था इल्म हिजा में जो है किसके मुतालिक बहस की जाती है? हरफों के मुतालिक या हुरूफ तहज्जी के मुतालिक जो बहस की जाती है उसी को इल्म हिजा कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया था इल्म सर्फ। इल्म सर्फ कहते हैं एक हर्फ होता है, हर्फ के बाद क्या बनता है? लफ्ज बनता है। तो लफ्ज के मुतालिक जो बहस की जाती है उसी को क्या कहते हैं? इल्म सर्फ कहते हैं। तो आगे चलते हैं। हमने लिखा है इल्म सर्फ। आगे लिखा है लफ्ज और जुमला का बयान। क्या लिखा है? लफ्ज और जुमला का बयान। तो आप गौर से देखिए लफ्ज और जुमला क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। क्या है? हमने सैंपल से लिखा है कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। तो इंसान में यहाँ छोटा बच्चा भी आ गया, जवान भी आ जाएगा, बूढ़ा भी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, जिसके मुंह से भी आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। अब लफ्ज की शक्ल बदल जाती है। अब छोटा बच्चा जो बोलेगा वो माने खेज बोलेगा या नहीं बोलेगा। इसी तरह से जवान जो बोलता है, जवान है वो बोलता है, वो जो भी बातें करता है तो माने खेज है या नहीं। इसी तरह से जो बूढ़ा है उनकी जुबान से जो बातें निकलती है वो भी माने खेज है नहीं। तो उस हिसाब से लफ्ज की 2 किस्में हो जाती है। किस हिसाब से? क्योंकि हर कोई बोलता है। अब देखते हैं छोटा बच्चा जो बोलता है उनकी अक्सर बातें समझ में नहीं आती है। 2 साल का, 1.5 साल का बच्चा जो बोलता है तो उनकी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है। इस वजह से हमने सैंपल से लिखा है क्या? इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। इंसान में सब आ जाएगा, बच्चा भी आ जाएगा, बूढ़ा भी आ जाएगा, जवान भी आ जाएगा। फिर लफ्ज की 2 किस्में है। क्या है? लफ्ज की 2 किस्में है। एक होता है मौजू और दूसरा होता है मुहमल। क्या होता है? एक होता है मौजू और एक होता है मुहमल। फिर मौजू किसे कहते हैं? हमने सैंपल से बताया कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की 2 किस्में हैं। लफ्ज की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। एक होता है मौजू, दूसरा होता है मुहमल। मौजू किसे कहते हैं? हमने सैंपल से लिखा है कि ऐसा लफ्ज हो। मौजू एक ऐसा लफ्ज है जिसका कोई ना कोई माने हो, कोई ना कोई मतलब हो। यानी सैंपल से याद रखिएगा, मानेदार लफ्ज को क्या बोलते हैं भाई? मानेदार लफ्ज को मौजू बोलते हैं और गैर मानेदार लफ्ज को क्या बोलते हैं भाई? मुहमल बोलते हैं। इतना याद रखिएगा। जैसे हमने बोलते हैं, मिसाल के तौर पर बोलते हैं खाना, बोलते हैं पीना, जाना, सोना, रोटी। तो ये सब क्या है? एक मानेदार लफ्ज है। क्या है? एक मानेदार लफ्ज है। बात समझ में आ रही है? एक लफ्ज है, लेकिन उसी का खाने का हम उल्टा बोलते हैं। खाना के साथ खाना वाना, पीने के साथ बोलते हैं। इसी तरह रोटी के साथ बोलते हैं रोटी वोटी, बोलते हैं कि नहीं भाई? पान के साथ बोलते हैं पान वान। इसी तरह से हम लोग बोलते रहते हैं। हमने सैंपल से लिखा है कि मौजू ऐसा लफ्ज है जिसके कुछ माने हो। यानी हमने फिर दूसरे इसमें लिखा है कि मानेदार लफ्ज को क्या कहते हैं? मानेदार लफ्ज को मौजू कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है पानी, लिखा है रोटी, लिखा है पान। बस सैंपल से याद रखिएगा, मौजू किसे कहते हैं? मानेदार लफ्ज को मौजू कहते हैं। जिसका कोई ना कोई माने हो, जिसका कोई ना कोई मतलब हो, उसको क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। और उसी का अपोजिट, उसी का उल्टा जो हो जाएगा, गैर मानेदार लफ्ज को क्या कहते हैं? मुहमल कहते हैं। यानी जिसका कोई ना कोई माने नहीं हो, जिसका कोई मतलब नहीं हो, उसी को क्या कहते हैं? मुहमल कहते हैं। हमने लिखा है मुहमल में एक ऐसा लफ्ज है जिसके कुछ माने ना हो, यानी गैर मानेदार लफ्ज को क्या कहते हैं भाई? मुहमल कहते हैं। याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर लिखा है वानी, वोटी, वान। तो पान का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? वान। तो पान के उल्टा से हम एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि एक
इंटरेस्ट वाली बात है कि हम जब लखनऊ में रहते थे, लखनऊ में हम 3-4 साथी गए थे पान खाने के लिए। तो पान खाने के लिए जब दुकान पे पहुंचे तो एक साथी ने कहा कि भैया, दुकान वाले से कहा कि भाई पान बनाइए। तो उन्होंने कहा, दुकान वाले से कहा भाई पान वान बनाइए। तो दुकान वाले ने पूछा मेरे साथी से, भाई पान तो होता है, आप बताइए कहाँ के रहने वाले? कहा बिहार के रहने वाले हैं। कहा कि पान तो ठीक है, लेकिन वान क्या होता है? तो मेरे साथी ने कहा भैया, पान तो आप जो बना रहे हैं ये पान है, लेकिन उसके साथ आप एक डंडा में चूना लगा के जो देते हैं उसी को क्या बोलते हैं? वान बोलते हैं। तो मतलब एक बिहारी होता है, किसी ने हर चीज का कोई ना कोई माने, कोई ना कोई मफहूम मतलब निकाल ही देता है। तो ठीक है, ये दोनों समझ गए। आगे हमने लिखा है कि लफ्ज मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलिमा है। लफ्ज मौजू का दूसरा नाम क्या है भाई? कलिमा है। याद रखिएगा, लफ्ज मौजू का दूसरा नाम कलिमा है। कलिमा मानेदार लफ्ज को कहते हैं। कलिमा किसको कहते हैं? मानेदार लफ्ज को कहते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने आपको बताया कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। फिर लफ्ज की दो किस्में हो जाती हैं, या तो मौजू होगा या फिर मुहम्मल होगा। मौजू किसे कहते हैं? मानेदार लफ्ज को मौजू कहते हैं, और गैर मानेदार लफ्ज को क्या कह देंगे? मुहम्मल कहेंगे। ठीक, ये दोनों समझ गए। फिर आगे हमने लिखा है लफ्ज मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलिमा है। याद रखिएगा, लफ्ज मौजू का दूसरा नाम कलिमा है। कलिमा किसे कहते हैं? मानेदार लफ्ज को क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। आगे फिर हमने लिखा है कलिमा की 3 किस्में। क्या है? कलिमा की 3 किस्में। आपसे अगर पूछ लिया कि मौजू का दूसरा नाम क्या है, तो मौजू का दूसरा नाम कलिमा है। याद रखिएगा। फिर कलिमा की 3 किस्में हैं। एक आता है आपका इस्म, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। फिर दूसरा नंबर पे आपका आता है फेल, फेल को वर्ब कहते हैं। फिर तीसरा नंबर पे आपका आता है हर्फ, हर्फ को क्या कहते हैं भाई? प्रीपोजिशन कहते हैं। ये तीनों याद रखिएगा। आगे चलते हैं भाई। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि कलिमा की 3 किस्म है। कलिमा की 3 किस्म है, क्या क्या है? पहले नंबर पे हमने आपको लिखा है इस्म, दूसरे नंबर पे हमने आपको लिखा है फेल, तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? हर्फ लिखा है। अब इसमें किसे कहते हैं? बस सैंपल समझिएगा। इसमें कहते हैं जिसमें किसी खास शख्स, जगह और चीज के नाम को, किसी खास शख्स, जगह और चीज के नाम को क्या कहते हैं भाई? इसमें कहते हैं। मिसाल के तौर पर खास शख्स का नाम बोल दिए निहाल, इसी तरह से बोल दिए जैद, बकर, हामिद। ये जितने भी नाम है, जितने भी नाम है, ये सारे क्या हो जाएंगे भाई? इसम हो जाएंगे। इसी तरह से जितने भी जगह के नाम है, बोल दिए बिहार, पूर्णिया, पटना, दिल्ली, मुंबई, जितने भी नाम है, जगह के नाम है, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसम हो जाएंगे। इसी तरह कोई भी चीज का नाम, कोई भी सामान का नाम, बोल दिए किताब, ब्लैक बोर्ड, क्या हुआ था? किताब, ब्लैक बोर्ड या कुर्सी, जितने भी सामान के नाम है ये सारे क्या हो जाएंगे? इसम हो जाएंगे। याद रखिएगा। तो आपको हमने इसमें की तारीफ लिखा है। इसमें कहते हैं वह कलिमा है, इसमें वह कलिमा है जो किसी खास शख्स, क्या हो? शख्स, जगह और चीज के नाम हो, उसे क्या कहते हैं भाई? इसमें कहते हैं। सैंपल समझिएगा। जितने भी नाउन, इसमें को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और नाउन की तारीफ आप जानते ही हैं। तो नाउन की तारीफ उर्दू में क्या है? किसी भी खास शख्स, जगह और चीज के नाम को क्या कहते हैं भाई? इसमें कहते हैं। हमने मिसाल के तौर पर लिखा है निहाल, पूर्णिया, लाल किला, किताब। ये सारे क्या है भाई? इसम है। याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे हमने आपको लिखा है फेल। फेल किसे कहते हैं? फेल कहते हैं वह हर्फ या वह कलिमा, वह हर्फ या कलिमा हमने लिखा है जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम हो या पाया जाए। फेल किसे कहते हैं? जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए या मालूम हो, उसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। फेल में सैंपल सा होता है कि बोलते हैं करना, दौड़ना, भागना, रोना, हंसना, गाना। ये जितने भी हैं सारे क्या है? फेल हैं। उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फेल को वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितने भी वर्ब हैं उसी को उर्दू में बोलते हैं फेल। क्या बोलते हैं? फेल की सैंपल से तारीफ है। फेल कहते हैं, फेल एक ऐसा लफ्ज है जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम हो या पाया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? फेल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है कि वह कलिमा है जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम हो। मिसाल के तौर पर खाना, पीना, दौड़ना, हंसना, रोना, गाना। ये सारे अल्फाज, जितने अल्फाज हमने यहाँ लिखा है, सब में देखिए किसी न किसी काम का करना या होना पाया जाता है या मालूम हो रहा है कि नहीं? हर किसी में किसी न किसी काम का करना होना मालूम हो रहा है। या खाना के साथ मालूम हो रहा है कि खाना कोई ना कोई बना रहा होगा, खाना कोई ना कोई खा रहा होगा। इसी तरह से पीना, कोई ना कोई पानी पी रहा होगा, कोई ना कोई पानी पी रहा होगा। इसी तरह से दौड़ना, कोई ना कोई दौड़ रहा होगा, है कि नहीं? किसी न किसी के साथ ये लगा हुआ है, ये काम को किसी न कोई अंजाम दे रहा है या कोई ना कोई कर रहा है। इतना समझ गए। तीसरे नंबर पे हमने आपको लिखा हर्फ। क्या लिखा? हर्फ लिखा। हर्फ क्या किसे कहते हैं?
हर्फ कहते हैं जो खुद अपना माने नहीं बतलाया। हर्फ किसे कहते हैं? जो खुद अपना माने नहीं बतलाया। अपना माने बतलाने के लिए किसका सहारा ले? इस्म और फेल के सहारे के साथ ही अपना माने बताए। मतलब इस्म और फेल के बिना अपना माने नहीं बतलाता हो, उसी को क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। हमने सैंपल से तारीफ लिखा। हर्फ कहते हैं जो अपना माने खुद ना बतलाए, जो अपना माने खुद ना बतलाए, अपना माने बतलाने के लिए इस्म और फेल का मुहताज हो। किसका मुहताज हो? इस्म और फेल का मुहताज का मतलब जरूरतमंद हो। इस्म और फेल का अगर सहारा ना ले तो वो अपना माने नहीं ना बतलाता हो, उसका कोई ना माने नहीं होता है, ना कोई मतलब होगा। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है पर। अगर कोई शख्स सुबह से शाम तक पर उनको भूख लगी है, आपके पास आके वो बोलता रहे पर, या बोलता रहे से, या बोलता रहे मैं, तो आपको बात समझ में आएगी। जब तक वो इस्म और फेल के साथ नहीं मिलेगा, इस्म और फेल के साथ नहीं जुड़ेगा, तो अपना माने और मतलब नहीं बतलाएगा, है कि नहीं? आगे देखिए, हाँ, हर्फ के में लिखा है जो अपना माने खुद ना बतलाए, अपना माने बतलाने के लिए इस्म और फेल का मुहताज हो। मतलब इस्म और फेल के साथ मिलकर ही अपना माने बतलाता हो, उसी को क्या बोलते हैं? हर्फ कहते हैं। तो हर्फ की मिसाल हमने लिखा है पर, लिखा है से, लिखा है मैं। मिसाल के तौर पर सैंपल से हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर कोई बोल दे कि किताब टेबल है, क्या है? यहां लिख के बताते हैं। अगर कोई लिख दे कि किताब टेबल है, क्या है? अगर पर का इस्तेमाल नहीं करे, किताब टेबल पर है, तो बात समझ में आएगी। इसका मतलब है, उसका कहना है कि अगर हर्फ का इस्तेमाल नहीं करे, बोल दे किताब टेबल है, या बोल दे कपड़ा अलमारी है, कपड़ा अलमारी है, तो ये सही होगा। कपड़ा अलमारी में है, क्या है? हर्फ का इस्तेमाल वहां करना भी जरूरी है। इस्म और फेल के साथ हर्फ का इस्तेमाल होगा ही। क्या बोलेंगे? कपड़ा अलमारी में है, किताब टेबल पर है, गिलास टेबल पर है, इसका इस्तेमाल जरूरी है। तो इतना समझ गए तीनों। तो आगे चलते हैं। आगे लिख के हमने माने के एतबार से, किसके एतबार से? माने के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। किसके एतबार से भाई? माने के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमने लिखा है इस्म ज़ात, दूसरे नंबर पे हमने लिखा है इस्म सिफत। क्या लिखा है? इस्म ज़ात। फिर दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखा है भाई? इस्म सिफत। अब इस्म ज़ात किसे कहते हैं? देखिए, इस्म ज़ात कहते हैं, इस्म ज़ात किसी शख्स, जगह और चीज के नाम को इस्म ज़ात कहते हैं। किसे कहते हैं? इस्म ज़ात किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? इस्म ज़ात कहते हैं। वह चीज जानदार हो या बेजान, मादी हो या गैर मादी वगैरह। मिसाल के तौर पर इंसान, हैवान, गया, पटना। अब देखिए, जो इसमें की तारीफ है वही इसकी तारीफ है, जो इसमें की तारीफ है वही किसकी तारीफ है? इस्म ज़ात की तारीफ है। सैंपल सा इस्म ज़ात कहते हैं जिसमें किसी शख्स, जगह और चीज के नाम का पता चले। क्या पता चले? जिसमें किसी शख्स हो या जगह हो या चीज का नाम का पता चले, उसे क्या कहते हैं भाई? इस्म ज़ात कहते हैं। सैंपल से याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? इस्म ज़ात कहते हैं। अब मतलब मिसाल के तौर पर हमसे कोई पूछ ले आपकी जात क्या है, तो या किसी और से पूछ ले आपकी जात क्या है, मतलब किसके जात में से? इंसान की जात में से, जानवर की जात में से है, या पूछ ले फरिश्ते की जात में से है, या शैतानों की जात में से है। तो एक जात होता है, क्या होता है? इस्म ज़ात। उसे क्या कहते हैं? इस्म ज़ात कहते हैं। तो उसी तरह हमने लिखा है इस्म ज़ात किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? इस्म ज़ात कहते हैं। वह चीज चाहे जानदार हो या बेजान हो, वह चीज चाहे जानदार, जानदार का मतलब जान वाली, जानदार का मतलब क्या होता है? जान वाला। या बेजान का मतलब क्या होता है? बेजान का मतलब होता है जिसमें जान नहीं हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये कलम या किताब, इसमें जान है, बेजान है, इसमें कोई जान नहीं है। या पूछ ले मादी हो या गैर मादी हो, मादी हो या गैर मादी हो वगैरह। मिसाल के तौर पर लिखा इंसान, हैवान, गया, पटना वगैरह वगैरह। क्या है? इतना समझ गए। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है इस्म सिफत। क्या आता है? इस्म सिफत। अब इस्म सिफत किसे कहते हैं? उसी जात की, मतलब किसी भी शख्स की, किसी भी जगह की, किसी भी चीज की जो अच्छाई या बुराई जो बतलाई जाएगी, उसी के बारे में जो बतलाया जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? उसी को इस्म सिफत कहते हैं। मतलब इस्म सिफत कहते हैं जिसमें किसी की भी अच्छाई या बुराई बतलाई जाए या किसी की खुसूसियत बतलाई जाए, उसी को क्या कहते हैं? इस्म सिफत कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग बोलते हैं कि काली टोपी। क्या बोलते हैं? काली टोपी। अब यहाँ टोपी की क्या बतला रहे हैं? हम सिफत बतला रहे हैं कि टोपी क्या है? काली है। या बोलते हैं कि खूबसूरत लड़का। क्या बोलते हैं? खूबसूरत लड़का। अब लड़का क्या है? लड़का की हम सिफत क्या बता रहे हैं? ये खूबसूरत लड़का है। क्या बोलते हैं? ये खूबसूरत लड़का है। या क्या बोलते हैं कि इसी तरह से बहुत सारा अल्फाज इस्तेमाल होता है।
बोलते हैं नेक लड़का। क्या बोलते हैं? नेक लड़का। अब लड़का की यहाँ क्या बतला रहे हैं? अच्छाई बतला रहे हैं कि लड़का क्या है? नेक है। इसी तरह से खूबसूरत कपड़ा क्या बोलते हैं? गंदा कपड़ा। तो क्या मतलब इसमें सिफत कहते हैं जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई जो बतलाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? इसमें सिफत कहते हैं। समझ गया ना इतना? देखिए, इसमें सिफत जिसमें किसी शख्स, जगह और चीज की अच्छाई या बुराई बतलाई जाती हो, यह चीज कैसी है, यह चीज कैसी है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इसमें सिफत बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है नेक लड़का, खूबसूरत कपड़ा। क्या लिखा है? नेक लड़का या खूबसूरत लड़का। देखिए, अभी तक हमने आपको बतलाया है, एक तरफ से देख लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की फिर दो किस्में हो जाएगी, या तो वो मानेदार होगा या गैर मानेदार होगा। अगर मानेदार होगा तो उसको क्या कहेंगे? मौजू कहेंगे। अगर मानेदार नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे भाई? मुहमल कहेंगे। मानेदार का मिसाल हो जाएगा, जैसे बोलते हैं खाना, बोलते हैं पीना, बोलते हैं रोटी। ये क्या हो जाएगा? ये सारे अल्फाज मानेदार हो जाएगा। इसी का उल्टा हो जाएगा, खाना का उल्टा हो जाएगा खाना वाना। बोलते हैं कि नहीं? रोटी का बोटी, पान का वान। ये क्या हो जाएगा? तो इसका जो अपोजिट बोले, इसका जो उल्टा बोले, जिसका कोई माने नहीं हो, कोई मतलब नहीं हो, उसको बोलते हैं मुहमल। क्या बोलते हैं भाई? मुहमल बोलते हैं। फिर दूसरी चीज हमने आपको बताया कि मौजू का दूसरा नाम क्या है? मौजू का दूसरा नाम कलीमा है। क्या भाई? मौजू का दूसरा नाम कलीमा है। कलीमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। क्या क्या है? इस्म, फेल, हर्फ। इसमें किसे कहते हैं? किसी भी खास शख्स, जगह और चीज के नाम को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं। चाहे वो हामिद हो, जैद हो, बकर हो, इसी तरह से पटना हो, पूर्णिया हो, भागलपुर हो, कटिहार हो, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसमें या किसी सामान का नाम हो, बोल दिए किताब हो, पंखा हो, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसम हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे नंबर पे फेल आता है। फेल किसे कहते हैं? जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए या मालूम हो, उसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर बोलते हैं खाना, पीना, दौड़ना, हंसना, गाना, रोना, ये सारे क्या हो जाएंगे? फेल। इसी तरह आपके तीसरे नंबर पे आता है हर्फ। आपका तीसरे नंबर पे क्या आता है भाई? हर्फ आता है। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ कहते हैं जो खुद अपना माने नहीं बतलाए। अपना माने बतलाने के लिए किसका सहारा ले? इस्म और फेल के सहारे के साथ ही अपना माने बतलाए। मतलब इस्म और फेल के साथ अगर नहीं हो ये, तो अपना माने नहीं बतलाया, अपना माने मतलब नहीं बताया, उसी को क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। हर्फ अकेला अपना माने नहीं बताएगा, जब तक इस्म और फेल के साथ नहीं मिलेगा तो अपना माने नहीं बतलाएगा। इतना समझ गए? आगे फिर हमने आपको बताया कि माने के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। एक होता है इसमें सिफत और एक होता है इसमें जात। इसमें जात किसे कहते हैं? इसमें जात की तारीफ है किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह के बारे में उसका नाम का पता चले, उसकी जात का पता चले, उसी को क्या बोलते हैं? इसमें जात कहते हैं। मिसाल के तौर पर बोलते हैं पटना, इसी तरह से बोलते हैं इंसान, इसी तरह से बोलते हैं जानवर, ये सब क्या हो जाएगा? फरिश्ता, ये इसमें जात हो जाएगा। इसी तरह से अब उसी जात की मतलब किसी शख्स या किसी जगह या किसी चीज की जो अच्छाई या बुराई बतलाई जाएगी, मतलब वह चीज कैसी है, तो उसी चीज की जो अच्छाई या बुराई बतलाई जाएगी उसी को क्या कहते हैं? इसमें सिफत कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, इंशाअल्लाह रेगुलर क्लास होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो इस शेयर के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा।